एड्रेस कहाँ पर होगा? माय गॉड रूपा, तू? ज्योति तू यहाँ? ये तेरा ठेला है? नहीं ज्योति तू गलत समझ रही है। ऑब्वियसली तेरा ही तो होगा, तू ही खड़ी है ऐसे बगल में। अरे यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तू चाय के ठेले पे खड़ी होगी। बाय द वे, ये तू और तेरा पति साथ में चला रहे हैं ना? नहीं ज्योति तू गलत समझ रही है, चाय का ठेला मेरा नहीं है। कुछ गलत फहमी नहीं हुई? मुझे ना तुझसे यही एक्सपेक्टेशंस थी कि तू यही कर सकती है। फाइनली अपनी उम्मीदों वाला काम कर ही लिया तूने। यार बस ज्योति बस कर। अरे क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे पति है, तुम उनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। क्या बस करूं? पर मैंने तो बोलना शुरू ही नहीं किया। कॉलेज में कितना बोलती थी ना तू, आईपीएस बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी, ये करके दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊंगी। और अब क्या हुआ? सारे सपने टूट गए? टूट ही गए होंगे। चाय का ठेला जो लगा लिया और पति जो सपोर्ट कर रहा है। हाय सनी, कैसे हो? शादी कर ली ना? मुझे पता है यार, ये बंदा ना मेरे पीछे लट्टू था कॉलेज टाइम पे, और अब देखो बेचारा क्या किस्मत हो गई। यार सनी, मुझे ना तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि तुम यही करोगे। अब मैं तो मिली नहीं ना तुम्हें, अब किसी ना किसी तो काम चलाना था, तो रूपा ही सही। हाँ, जिंदगी कर ली यार तूने, चाय के ठेले पे आ गई। इससे बढ़िया ना तो कॉलेज में ही थी, स्टैंडर्ड था, कुछ मेंटेन करके चलती थी। बट तूने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया कि तुमको सनी ही मिला। यार कुछ तो सोच लेती, ये बंदा पागल था मेरे पीछे। अगर कॉलेज में ये बात पता चलेगी ना तो तेरी इज्जत तो गई बेटा। और शायद इसीलिए ना मैंने इस बंदे से शादी नहीं की। अब तो देख ही सकती है, इसका ना कोई विजन है, ना ही इसके पास पैसा है, ना ही बिजनेस, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना मैंने इससे शादी नहीं की और अपना पीछे छुड़वा लिया इससे। सही है, अगर इससे शादी करती ना तो मेरी जिंदगी वैसे भी बर्बाद ही होनी थी, जैसे तेरी हो गई कि चाय का ठेला लगा के। बट मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी है, मैंने शादी कर ली और देख यानी मेरा पति है, पता है इसके पास कितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, मल्टी मिलियनर है ये। और तेरा पति, सॉरी यार बुरा तो लग रहा है, लेकिन ना हंसी आ रही। मैं क्या करूं, मैं अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। सोचा नहीं था कि तेरी ये हालत हो जाएगी। मेरी जिंदगी जैसी भी चल रही हो ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुझे ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये हम दोनों का मैटर है, समझी? इसने तो बहुत ही बड़े बड़े सपने देखे थे कि ये बनूंगा वो बनूंगा, बट इससे तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नहीं बनने का ही है। बट तू तो कुछ कर लेती यार, तेरे से तो मुझे उम्मीदें थी कि तू शायद कलेक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए। क्या कर लिया तूने? कर लेती थोड़ी मेहनत, पढ़ाई कर लेती यार। कहाँ किस्मत फोड़ ली तूने अपनी। अब देख कैसी किस्मत हो गई है। इतने सारे लोग आते हैं, क्या सोचते रहेंगे कि ऐसी लड़की चाय बनाती है। छेड़ते भी होंगे ना तुझे। वैसे तूने यही डिजर्व करती है, ज्यादा पागल हो गई थी ना इसके प्यार में, सही डिजर्व करती है इसके साथ ही। बस ज्योति बस कर। हर क्या प्रॉब्लम है? एड्रेस पूछने आई हो ना, एड्रेस पूछ के चली जाओ। हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हो? और जहाँ तक इनसे शादी करने की बात है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुमने इनको छोड़ा था, इनको परेशान किया था, ना कि इन्होंने। ये तो बहुत अच्छे थे, ये तो तुमसे बहुत सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन तुमने क्या किया? इनको धोखा दिया। अरे पैसों के लिए ना इनको छोड़ के किसी और के पास चली गई। हाँ छोड़ा था और रीजन भी यही था। तो क्या ही करती तू बता ना। अगर मैं इसको नहीं छोड़ती तो शायद तेरी जगह पे ना मैं होती, मैं चाय बना रही होती, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब ऐसे बंदे के साथ रहने से अच्छा है ना कि मैं खुदकुशी ही कर लूं, बट इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहती। तो जो भी हुआ ना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, मेरी जगह पे तू आ गई, और क्या चाहिए? तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी कट रही है या बुरी। जैसे भी चल रही है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत खुश है तू? यार तेरी खुशी ना नजर नहीं आ रही। पता है खुश वाले लोग कैसे होते हैं? मेरे जैसे। देख कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, खुश भी दिख रही हूँ ना। और एक तू है, तेरी खुशी ना ऐसे साफ चमक रही है तेरे चेहरे पे। देख कितनी रौनक आ गई है। चाय के ठेले में चाय बना बना के ना तेरी किस्मत में चाय वाली ही हो गई है। तो खुशी रहे यार, इसके साथ तो तेरी खुशी ऐसी ही होनी थी, मुझे तो पता ही था। बट कोई बात नहीं, अब तेरा जो भी काम चल रहा है तू करती रहे, क्योंकि मुझे ना यार एंजाइटी सी फील हो रही है यार। देखना कैसे लोग हैं, घूर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना ऐसी ड्रेस में लड़की देखी ही नहीं होगी, तभी पागल हो गए। ज्योति तू बिल्कुल भी नहीं बदली ना। अरे मुझे ये लगा था इतने दिनों बाद मिली है मुझसे, मिलने के बाद ना तुझे खुशी होगी कि हम ना कॉलेज के दोस्त थे। लेकिन कहते हैं ना इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, वैसे तू है। अरे हम कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, लेकिन वही कहते हैं ना, जो बस पैसों का घमंड रखे उसके सामने दोस्ती या रिश्ते किस काम के। ज्योति तू अभी तक नहीं बदली ना।
बस ज्योति बस कर, चली जा यहाँ से। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी कट रही है या बुरी, जैसे भी चल रही है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे यार ज्योति चलो ना, तुम भी इन जैसे गरीबों के मुंह लग रही हो। तुम्हें पता है ना, इन लोगों के पास तो काम धाम होता नहीं है। इन लोगों से जितनी मर्जी बातें कर लो, ये पूरा दिन बातें कर लेंगे तुमसे, लेकिन हमारे पास तो बहुत काम होता है ना यार। हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, अगर हमारी मीटिंग कैंसिल होगी ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। चलो यार, कब से समझा रहा हूँ तुम्हें, इन जैसे को मुंह लग रही हो तुम, चलो यार। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो यू कैरी ऑन, तो अपनी चाय बनाती रहे, मैं किसी और से पूछ लूंगी, ठीक है? कंग्रेचुलेशन। ज्योति रूपा, जाने दो उन्हें। लोग तो कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहते हैं ना यार, और हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। शांत रहने में भलाई है। भैया आते ही होंगे, फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से। भैया सामान लीजिए, निकल रहे हैं हम लोग। यार ज्योति, यार एड्रेस नहीं पता चल रहा है, कैसे हुआ काम? सोसाइटी तो यही है, कहीं आसपास होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ना ये नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये डील ना कैसे करके हमें क्रैक करनी है। तुम जानते हो ना कितना पैसा है यार यहाँ पे। सही कहा यार, अगर ये प्रॉपर्टी हाथ से चली गई ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैंने पूरे पैसे इस प्रॉपर्टी में लगा रखे हैं। तुम कैसे भी करके ना ये डील हासिल कर लेना प्लीज यार। डोंट वरी, अगर ये डील हमारे जाने से क्रैक नहीं हुई ना तो पीछे से करवा लेंगे। यहाँ का जो पीए है ना, उसे जानती हूँ मैं, अगर ऐसे ही डील नहीं होगी तो वो वैसे ही करा देगा, पैसे खिला देंगे उसको। सही कहा तुमने। और अगर उसका पीए नहीं माना ना तो उस कलेक्टर को ना 2-3 लाख रुपए देंगे, फिर वो तो काम करवा ही देगा ना। और इन लोगों को क्या है, ये लोग पैसों के लिए ही करते हैं ये सब। ये बंदों को मना कर देंगे और वो पैसों का ऑफर करेगा, फिर उसके बाद ये लोग काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे उसे ही खिला देंगे। क्या कहती हो? कोई नहीं, ये डील तो होके रही, सही है। उनको भी मेल कर दिया है मैंने। मुझे सब याद है, तुम टेंशन मत लो। रूपा, तू यहाँ क्या कर रही है? ओह याद आया, चाय की दुकान बंद हो गई क्या? पोछा लगाने आई यहाँ पे? आप दोनों में कॉमन सेंस नहीं है क्या बिल्कुल भी? अब तुम मुझे कॉमन सेंस सिखाओगे सीरियसली? मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, मेरी बीवी उसकी कुर्सी पे बैठी है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? कौन हुआ यहाँ का डीएम? मेरी बीवी हुई ना। ये लेडी चाय वाली है, डीएम नहीं है। सो हेल्प योरसेल्फ ना, बता दो। रूपा भूल गया क्या, तुम इसके हस्बैंड हो और ये तुम्हारी वाइफ है मिसेस चाय वाली। अगर ये मेरी बीवी है तो ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हो सकती है, ये यहाँ की डीएम है और मैं इसका पता नहीं। देखो तुमने कितना अच्छा जोक मार लेते हो यार तुम, सच में हंसी आ गई मुझे। तुम्हें तो जोकर होना चाहिए था यार, जाके तेज पे जोक मारा ना। देखो ज्योति, वो चाय की दुकान पे मैंने तुम दोनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात का जवाब दो, जब तुम यहाँ पे आए होगे तो अपना होमवर्क तो किया हुआ ना तुम लोगों ने? वो डीएम का नाम तो पता होगा आई गेस तुम लोगों को, क्या नाम है जानते हो? हाँ बताओ ना। क्या बिजनेसमैन, क्या बिजनेस करोगे यार तुम? मैं हेल्प करता हूँ। ये फाइल पढ़ो, इसमें डीएम का नाम लिखा है, शायद तुम दोनों के डाउट्स क्लियर हो जाए। शायद नाम सेम होंगे, राइट? ये यहाँ डिजर्विंग नहीं है, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गया है। तो ये प्रूफ भी कम है आप लोगों के लिए। वैसे किस काम से आए हो तुम लोग यहाँ पे? वो शायद तुम्हें कोई इलीगल जमीन पे होटल बनाना है, ये उसी के लिए आए हो ना? गलत बोल रहा हूँ? अरे यार ज्योति, ये लोग यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करते हैं ना, जब बॉस लोग फाइलें रखने के लिए देते होंगे ना तो लोग पढ़ लेते होंगे, इसलिए इनको नॉलेज है। अच्छा ये बताओ ना, तुम्हारी बॉस कब तक आएंगी? हमें ज़रूरी काम है, इतना टाइम नहीं हमारे पास। राइट, हमारा टाइम वेस्ट है, थोड़ा जल्दी करिए ना। अमेजिंग। वैसे एक बात सोचने वाली है, ध्यान से सोचना जरा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, इतनी सिक्योरिटी नीचे, पुलिस वाले मीडिया वाले भी होते हैं कभी कभी, उसके बाद मेरी बीवी इस कुर्सी पर इतने आराम से बैठी है। कैसे? कोई सफाई वाला बैठ सकता है क्या? या तुम लोगों की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि तुम इस कुर्सी पे आके बैठ सको? सोचो इस बारे में, सोचो। क्या सच में रूपा यहाँ की तुम डीएम हो?
हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ यहाँ के डीएम। मुझे लगता है तुम मेरी बातों का बुरा मान गई यार। तुम भूल गई क्या, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी कॉलेज से। और दरअसल क्या है ना, आज मेरी दीदी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैन टू मैन बात करते हैं ना। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। और रही बात उन पेपर्स पे साइन करने की, तो उन पेपर्स पे साइन तो नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़मीन स्कूल को अलॉट हुई है और आप लोगों ने पैसा खिला के उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ होटल तो नहीं बनेगा, वहाँ बनेगा एक स्कूल जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके और एटलीस्ट आप लोग जैसा घमंडी तो ना बने। देखो सनी, मुझे लगता है तुम बुरा मान गए हो। जो पहले कहा वो मजाक था यार, इतना सीरियसली मत लो। ये काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पैसे लग गए हैं मेरे इस प्रोजेक्ट में। सो प्लीज यार तुम ऐसे मत करो। वो पर्सनल नहीं बोला मैंने, तुम छोड़ दो ना, छोटी सी बात समझ के, मजाक समझ के छोड़ दो यार। देखिए सर, इस प्रॉपर्टी में मेरा बहुत पैसा लगा है। अगर ये प्रॉपर्टी हाथ से चली गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। सर प्लीज समझने की कोशिश करिए, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। वी आर रियली सॉरी। इस बात से मुझे और मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमारे लिए ये मैटर करता है कि क्या सही है और क्या गलत। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी है आपके साथ, या जो भी ग्रजेस थे हम लोग वो पूरे कर रहे हैं ना। अगर हम लोग आपसे बदला लेंगे तो आप लोगों में और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? ज़ीरो का। तो आप लोगों में और हम में बहुत फ़र्क है। अगर मेरी बीवी इस कुर्सी पे है तो वो सही का साथ देगी। अगर आप लोग सही होते तो शायद मेरी बीवी अभी तक सिग्नेचर कर चुकी होती, लेकिन आप लोग गलत हैं, तो वो ज़मीन तो आपको मिलने से है। और ये डिसीज़न मेरी बीवी का भी होगा। मेरी बीवी भी उन पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहती। नहीं करने ना? बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया? जा सकते हैं हम लोग। शुक्र तुम। हाँ, शायद आप मेरी बात नहीं समझ रही। लास्ट वार्निंग दे देता हूँ, यहाँ से जाइए, नहीं तो जो पुलिस वाले नीचे खड़े हैं वो धूप फेंकने के लिए नहीं खड़े हैं। उनको पता है उनको क्या करना है। जाइए। जल्दी चलो।